ऊपर ये आध्यात्मिक जो इमारत खड़ी है। श्रद्धा विश्वास के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। निष्ठा के बिना, मेहनत के बिना, श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो साथ संगत जी सफलता नहीं मिल सकती है। तो सफलता वाला जीवन जीने के लिए तो ये चीजों का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सुमरण साथ संगत जी भरपूर हो जाएगा, समुद्र के प्रति पूरी लगन हो जाएगी, तो उसको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। जब ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो सब कारणों का महाकारण है, जो हमारे बोलने का कारण है, सुनने का कारण है, देखने का कारण है, सभी कारणों का भी महाकारण है, स्थूल का कारण है, सूक्ष्म का कारण है, और इससे भी बढ़कर सभी कारणों का जो महाकारण ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है साथ संगत जी, ये श्रद्धा विश्वास रखने वालों को सद्गुरु और परमात्मा का आशीष और आशीर्वाद जरूर मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साथ संगत जी ऐसे भावों वाले को कभी भी जो अनन्य भाव से परमेश्वर को भजता है उसको परमेश्वर का आशीर्वाद ना मिले, यानी कि जरूर मिलता है। और जो अनावश्यक निरर्थक सोच विचार है, अब जिनसे आपने अवेयर रहना है, जो हर समय आपके अंदर उथल पुथल मचाए हुए हैं, इनसे अवेयर रहना है, इनसे बिल्कुल दूर रहना है, तो तभी जाकर हमारी साथ संगति जो ये बात बनेगी, ऐसे नहीं बन सकती। इसलिए जो अनावश्यक निरर्थक सोच विचार है, जो विरोधाभास है, जो निरर्थक बहसबाजी है, यूजलेस होपलेस थैंकलेस जो बहसबाजी है, और जो आत्मग्लानि है साथ संगत जी, वो व्यर्थ में इन बातों की तरफ समय नहीं गंवाना है। और जितनी भी साथ संगत जी तरह तरह की जो कल्पनाएं हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, बेकार के निरर्थक रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, जितना समय आप उनमें गवाते हैं तो वही समय हमने अगर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन की जाए, सदुपयोग किया जाए, तो निश्चय ही हमारे जीवन की जो दशा भी बदल सकती है और दिशा भी बदल सकती है। आप चाहे सदगुरु के प्रभु के प्रति कर्तव्य करें या ना करें, ध्यान से सुन लो, आप सबने ध्यान से सुननी है ये बात। आपने भी सदगुरु को वचन दिया है और सदगुरु ने भी आपको वचन दिया है। आपने अपना वचन पूरा करना है, सदगुरु ने अपना वचन पूरा करना है। तो इसलिए बाहर की जड़ चीजों का ध्यान, जड़ चीजों का ज्ञान, जड़ चीजों की बातें, जड़ चीजों का संग्रह, ये जीवन से छुटकारा पाना है, इन चीजों से छुटकारा पाना है जीवन में। तो शासन जी तरह तरह की जो कल्पनाएं हैं, मूढ़ मान्यताओं में अपना जो निरर्थक जो बहसबाजी में अपना जो कीमती समय नहीं गंवाना है। आप चाहे सदगुरु प्रभु के कर्तव्य को निभाएं चाहे ना निभाएं, वैसे तो निभाना चाहिए, वैसे तो निभाना चाहिए, कामचोर नहीं बनना है, कतराना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी करता रहे, सदगुरु का जो लड़ा है वो छोड़ना नहीं है। और हमारा जो सदगुरु है वो बहुत ही हमारा परम हितैषी होता है, हर समय हमारी संभाल करता है, हर समय हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए सदगुरु के प्रति आप अपना कर्तव्य निभाएं या ना निभाएं, आप अपना वचन निभाएं या ना निभाएं, लेकिन सदगुरु हमेशा अपना वचन निभाता है और हमें समय समय पर सचेत करता है। जैसे आपको सबको ये हर रोज ये ज्ञान की चर्चा, हम कितने सौभाग्य वाले हैं, आपके कितने अहोभाग्य हैं, उससे भी ज्यादा अहोभाग्य दास संगत जी दास के है कि आपके साथ में रूबरू होके आपसे कितना हर रोज आनंद साझा किया जाता है। मुझे भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है और आपको भी निश्चय ही मिलती होगी और मिलनी भी चाहिए। सो इसलिए सदगुरु के प्रति साथ संगत जी हमेशा निरंतर हमने कर्मयोगी बन के रहना है और अपनी असफलता का जो ठीक रहा है वो किसी सदगुरु के ऊपर नहीं फोड़ना, किसी रिश्ते नाते सगे संबंधियों के ऊपर नहीं फोड़ना कि उसके कारण मैं तो असफल हो गया भाई, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। तो ये सारी ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ नो यूज।
ये अननेसेसरी बर्डन है, जीव के ऊपर ये बर्डन है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना है अपनी असफलता का जो दोष है वो किसी और को नहीं देना है। अपने द्वारा किए गए जो कर्म है वो खुद ही भुगतने होंगे। वो तुम्हारे किए गए कर्मों को कोई और नहीं भुगतेगा। सदगुरु ने आपको ज्ञान दे दिया है, कर्मों का भुगतान करने की औषधि दे दी है, योग दे दिया है, युक्ति दे दी है, तरीका बता दिया है। अब ये आपने करना अपने अपने दम पर होगा, खुद करना होगा, तभी आपको एहसास होगा, तभी आपको अनुभव होगा। और इधर से उधारी ली गई जो बातें, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो कट पेस्ट है शासक जी, उससे काम नहीं चलता। ये व्यवहारिक जीवन है, ये प्रैक्टिकली जीवन जीना पड़ता है। तो इसलिए अपने कर्मों को खुद ही भोगना पड़ेगा साथ संगत जी। सभी लौकिक और अलौकिक समस्याओं का जो सहज और बड़ा सटीक जो समाधान है, जो सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सुमरण, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को थैंक्स करना, इसको याद करना, बार बार याद करना, यही साथ संगत जी सभी समस्याओं का सहज और सटीक समाधान है। करके देखिए आप अपने जीवन में, दुखी दुखी ना होइए, दुखों का समाधान भी सोचिए। समस्या का डिडोरा पीटते ना फिरिए, समस्याओं का समाधान भी सोचिए। और जस्ट टू रिमेंबर द ऑलमाइटी गॉड इज ओनली द सॉल्यूशन फॉर ऑल द वर्ल्डली एंड द स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। तो जब सदगुरु ने हमें क्लियर ही बता दिया है, हमारे संतों महापुरुषों ने हमें क्लियर ही बता दिया है और एक स्टैंप लगा दिया इस बात के ऊपर, एक बड़ा जोर दे के कहा है कि आप करके देखिए। और परमेश्वर का सुमरण, हरि का सुमरण सबसे ऊंचा परमेश्वर का सुमरण है, क्योंकि परमेश्वर खुद ऊंचा है। परमेश्वर सच्चा है, ऊंचा है, सच्ची और ऊंची सरकार, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार। तो इस सरकार की नौकरी भी जब हम करेंगे तो निश्चय ही हमें इंसेंटिव अपने आप ही मिल जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं होती। पर दुख की बात यह है कि जीव करता थोड़ा है और कटोरा लेकर अपनी आशाओं का, तृष्णाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का हर समय सदगुरु के सामने कटोरा लेके खड़ा ही है। बस आप कुछ नहीं करना। तो आप संसार में किस लिए आए हो? आपने भी कुछ ना कुछ करना है। सदगुरु तो अपना काम कर ही रहा है, परमेश्वर तो अपना काम कर ही रहा है, प्रकृति तो अपना काम कर रही है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपना काम अपने तरीके से कर रही है। तो इसलिए शासन की सभी समस्याओं का समाधान जो है वो प्रभु का सुमरण है। और जब सुमरण करना होगा और सुमरण में हमारा पूरी निष्ठा हो जाएगी, सुमरण करते करते वर्णात्मक नाम का निरंतर भजन करते हुए, निरंतर सुमरण करते हुए, जो है आपको ये वर्णात्मक नाम दिया है, जो वर्णन करने में आता है, बोलने में आता है, सुनने में आता है, देखने में आता है, पढ़ने में आता है, दिस इज कॉल्ड वर्णात्मक नाम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड। दिस इज कॉल्ड वर्णात्मक नाम, जिसका वर्णन किया जा सकता है, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ये सारा वर्णात्मक नाम है, जो भी बोलने में आता है, सुनने में आता है, देखने में आता है, सब कुछ ये वर्णात्मक है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। इसलिए साथ संगत जी, तब तक जब तक आपके अंतर में दिव्य जो ज्योति हमारे, जब हम इस आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, जहां पर मैंने तिलक लगाया है, तो यहां पर हम ध्यान करेंगे, दोनों भवों के बीच में हम ध्यान करेंगे, तो हम अपने अंतर में एक प्रज्वल होती हुई जो दिव्य ज्योति का दर्शन करेंगे। क्या तुम ये नहीं जानते कि ये दिव्य ज्योति हमारी जीवन ज्योति है? क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जो दिव्य ज्योति है, ये हमारी जीवन ज्योति है, हमारे जीवन का आधार है, मूल है, इसी के ऊपर ही हमारा जीवन खड़ा है। तो इस दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए साथ संगत जी, अपने अंतर में जो हर समय जो शब्द धुन हो रही है, अनहद शब्द जो हो रहा है, तो ये जो शब्द धुन हो रही है साथ संगत जी, इसको अपने ध्यान में बैठकर सुनना। मैंने कल भी आपको अर्ज की थी कि अपने ध्यान में बैठकर शब्द धुन को सुनना, इस अलौकिक आवाज को सुनना, इस नेचुरल म्यूजिक को सुनना। ये जो कुदरती हो रहा है, स्वतः हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, इसको अनरिटन लॉ कहा गया है कि एक ऐसा कानून है, जैसा हमारे वकील लोग कानून पढ़ते हैं,
मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने हमारे बहुत ही आदर और सत्कार के योग संजीव जौली वकील साहब जी बैठे हैं। उनका हम रूबरू हो रहे हैं साथ संगत जी। तो जैसे वकील लोग हैं और ऐसे और भी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं साथ संगत जी, तो मैं जितने भी आप मेरी आज इस क्लास में बैठे हैं, तो मैं सबको ये इसलिए सलाह दे रहा हूं कि मेरी क्लास में बैठने वाला हर एक जो जिज्ञासु है, हर एक अपना जो परमेश्वर को मिलने का इच्छुक है, जिसके अंदर तीव्र जिज्ञासा है परमेश्वर के मिलने की, तो सभी को साथ संगत जी मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, एक राय देना चाहता हूँ कि जब तक आपके अंदर में शब्द धुन प्रकट नहीं होती तब तक वर्णात्मक नाम का सुमरण निरंतर करते रहना है। और वर्णात्मक नाम का सुमरण करते हुए अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए अपने अंतःकरण में साथ संगत जी गोता लगाना है, अपने अंतर में प्रवेश करना है, तब जाकर हम आत्म जगत का अपना अंतर का जो है दर्शन दीदार कर सकेंगे। और हमारे अंदर में जो एक अनरिटन लॉ जिसको कहा गया है कि जितने मैंने बताया कि हमारे जो वकील भाई है वो कानून को पढ़ते हैं, तो वो तो लिखने पढ़ने में आ जाता है कानून, वो वर्णात्मक नाम हो जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड अनरिटन लॉ। ये अनरिटन लॉ है, ये कुदरत का स्वयं का कानून है, ये कुदरत के फंडामेंटल्स है। ऑल दीज आर द फंडामेंटल ऑफ द नेचर। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारे वकील जो भाई है वो पढ़ते हैं इसको कि ये प्रकृति का, नेचर का एक जो न्याय करने वाला जो फंडामेंटल है, एक न्याय करने वाला जो हम प्रकृति के अंदर गुण है। तो ये जो गुरुमत लाइन में जो सदगुरु हमें प्रीच करता है, ये एक अनरिटन लॉ है, उसका स्वयं का अनुभव है, स्वयं का तजर्बा है। और सुरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कूपा। कूप कहते हैं कुएं को, कि ये जो भ्रमों का जो कुआं भरा हुआ है, इस कुएं में डूबना नहीं है। ये भ्रमों से, संशयों से, अंधकार का, अंधविश्वास का, तरह तरह की मूढ़ मान्यताओं का और क्या क्या तरह तरह का जो खरपतवारी है अंतर में भरा हुआ है, तो इसको शासन जी खत्म करना है। और इसको समाप्त करने का सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड द ओनली सॉल्यूशन, जस्ट टू रिमेंबर द ऑलमाइटी गॉड अगेन एंड अगेन। सो यही एक सहज और सटीक रास्ता है। शब्द धुन को बैठ के अपने ध्यान में सुनना है, और ये शब्द धुन के ऊपर हमारी जो रूह है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर को मिलने की इच्छुक है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर के साथ एक रूप होने की इच्छुक है, जिसको 84 लाख जन्मों से बाद में कितना बहुत बड़ा समय हो गया है परमेश्वर से बिछड़े हुए, अब ये मनुष्य का जन्म, ये हीरा सा जन्म, ये नर नारायणी जो देह हम सबको मिली है, ये परमेश्वर का बेशकीमती जो उपहार हमें मिला है, इसका साथ संगत जी भरपूर फायदा उठाना है। और नित्य प्रति सुमरण में बैठकर वर्णात्मक नाम का निरंतर भजन करते हुए शब्द ज्योति तक दिव्य ज्योति तक पहुंचना है। दिव्य ज्योति का दर्शन करो, ज्योति के प्रकाश का दर्शन करना, क्योंकि प्रकाश स्वरूप ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। इसी को ही हम निराकार कर रहे हैं, जो अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है। तो यही परम चैतन्य सर्वाधार एक है पना, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए साथ संगत जी इस तरीके से अभ्यास करोगे तो जीवन में आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी, आपका जीवन निश्चय ही मंगलमय होगा। तो सब जितने भी आज हम रूबरू हो संत महापुरुषों के मैं रूबरू हो रहा हूँ साथ संगत जी, सबके जीवन के लिए बहुत ही मंगलमय कामनाएं करते हुए सर्व समाज के लिए परमेश्वर के पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के समक्ष ये बेनती करते हुए, प्रेर करते हुए कि ये सतगुरु सबका भला कर, सारी आपकी कायनात है, सारी आपकी सल्तनत है, सारा आपका समाज है, सबके ऊपर अपना रहमो करम कर, ताकि जीव आपका थैंक्स करे। सबकी लौकिक और जो लौकिक जगत की समस्याओं को लेकर जो जीव सत्संग में आता है, तो उसके ऊपर निश्चय ही परमेश्वर का अनुग्रह होता है, सदगुरु की और आशीष और आशीर्वाद का वो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष पात्र बन जाता है। तो इस तरीके से जो आज आपको बेनती की है, ये आपने घर जाकर फिर सुनना है, और इसी तरीके से आपने साथ संगति साधना करनी है। और इसके अलावा जितना भी आप सब कुछ जो अननेसेसरी करते हो अध्यात्म के अंदर, वो उन चीज़ों का कुछ भी मिलने वाला है। जस्ट टू वेस्ट द प्रीशियस टाइम एंड नथिंग मोर देन दिस।
तो अपना समय बेकार का नहीं गंवाना है। इस तरीके से अभ्यास करना है, निश्चय ही आपके जीवन का कल्याण होगा। सबके जीवन के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, सारे विश्व में सभी जीवों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, अपने राष्ट्र के प्रति मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, सर्व समाज के लिए कर्म मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वासुदेव कुटुंब की भावना से उत्प्रोत होकर सात्संग जी सबने ऐसे ही हर रोज नित्य प्रति सत्संग में आना है और अपने जीवन को धन्य करना है। इन्हीं वचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपने आज की बड़ी जो तवज्जो के साथ आज की जो सात्संग जी ज्ञान चर्चा सुनी है, बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो बार बार क्षमा प्रार्थी, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार। सासंगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार। पर पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। पर पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। पर पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। पर पूजनीय सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।